नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक द टाइम्स न्यूज चैनल। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। उन्नाव के मनोहर नगर और शुक्लागंज क्षेत्र में रात निकल गए आई लव यू मोहम्मद समर्थन जुलूस के दौरान भारी बवाल हो गया। बिना अनुमति के निकाले गए जुलूस पर पुलिस ने जब रोक लगाने की कोशिश की तो भीड़ भड़क गई और नारेबाजी के बीच बवाल हुआ और कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर की वर्दी का स्टार तक नोच लिया गया। हालात काबू से बाहर होते देख पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को खदेड़ा। इस दौरान 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इस बवाल पर संत समाज ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। उन्नाव में आई लव यू मोहम्मद नामक जो जुलूस निकाला गया है, इसमें कट्टरपंथी लोगों ने माहौल खराब करने का प्रयास किया है। हमारी योगी सरकार से मांग है, ऐसे उपद्रवियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हिंदुस्तान में अपनी जनसंख्या बढ़ाकर शरिया का कानून स्थापित करना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में दंगे हों, माहौल खराब हो, गृह युद्ध हो। जब तक ऐसे उपद्रवियों पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये लोग मानेंगे नहीं। लेकिन हमें विश्वास है, उत्तर प्रदेश में योगी महाराज जी की सरकार है। योगी जी उपद्रवियों के लिए सख्त रुख अपनाते हैं। हमें पूरा विश्वास है, ऐसे उपद्रवियों पर कठोर कार्रवाई होगी। उन्नाव में जिहादियों ने जो आई लव मोहम्मद के नारे लगाए हैं, ये बहुत गलत किया है। इनकी एक मानसिकता है कि जब हमारे देवी देवताओं के त्यौहार आते हैं, हमारी नौ देवियाँ आती हैं, नौ दुर्गा आती हैं, या हमारी राम बारात निकलती है, या हमारे गणेश विसर्जन होता है, तो ये कुछ इसी तरीके से ये कुछ बवाल खड़ा करते हैं। या अब की नहीं, हर बार की बात है। इन्होंने उन्नाव में हमारी नौ देवी आने से पहले फिर वही बवाल किया है। इसीलिए हमने जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए भी कई बार हमने मोदी जी से भी अपील की है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। नहीं तो इन लोगों की मानसिकता इतनी खराब है कि जब ये बहुसंख्यक हो जाएंगे तो ये अन्य किसी भी जाति को, अन्य किसी भी धर्म को ये मानेंगे नहीं और किसी को मानने भी नहीं देंगे। और ये बहुत बवाल खड़ा करते, अराजकता फैलाते, और ये ना खाते हैं भारत माता का, रहते हैं भारत में और गुण गाते हैं मोहम्मद के। ये कभी भी भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते? ये कभी भी भारत माता के लिए कुछ क्यों नहीं बोलते? क्योंकि इनको भारत से कोई प्रेम ही नहीं है, भारत माता से प्रेम ही नहीं है। इनको सिर्फ दंगा करने से मतलब है। ये दंगाई हैं, इन पर रोक लगाई जाए, कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। जुलूस में इतना बवाल हो गया कि पुलिस वालों तक को भी नहीं समझ रहे प्रशासन क्या चीज है। उनकी वर्दी फाड़ दी गई, उनके स्टार नोच लिए गए। और ऐसा क्यों होता है? जब हमारा कोई त्योहार आता है उससे पहले ही जुलूस निकाला जाता है। आज इनकी हिम्मत इतनी बढ़ती जा रही है, मैं तो कहता हूं आज ये 20% हैं तब इनका ये हाल है। अगर ये ज्यादा परसेंट बढ़े, 50% हुए, तो सनातन धर्म के लोगों को भारत छोड़ के भी भागना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ फिर आप जाओगे कहाँ? बांग्लादेश से भाग आए, जम्मू से भाग आए, जम्मू कश्मीर से भाग आए, पाकिस्तान से भाग आए, अब कहाँ जाओगे? कहाँ शरण लोगे? भागने से अच्छा है इसका उपाय सरकार कुछ करे, इनको रोके। अगर ये नहीं रोके गए तो इसका खामियाजा सरकार को एक दिन बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा। ये अराजक तत्व ऐसे आजकल एक नया ट्रेंड सा चल रहा है कि किसी भी बात को लेकर के भीड़ इकट्ठा करो, दंगे फैलाओ, हुड़दंग करो, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करो। आजकल जो छोटा सा एक मामला था कानपुर का, उन्होंने बैनर पोस्टर में अपने मोहम्मद साहब को आई लव मोहम्मद लिखा। ठीक है, अच्छी बात है, अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह को, अपने परमात्मा को प्रेम करना चाहिए, किंतु धर्म की आड़ में दंगे करना, धर्म की आड़ में हुड़दंग करना, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करना, इस पे सरकार को सख्ती से पेश आना चाहिए। और सरकार को बारीकी से अपनी खुफिया एजेंसियों को भी सतर्क रखने की ज़रूरत है, क्योंकि निश्चित रूप से ये प्रयोग हो रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार के खिलाफ हो, चाहे राज्य सरकार के खिलाफ हो, ये प्रयोग है। तो सरकारों को बहुत बारीकी से इस पे ध्यान रखने की ज़रूरत है और
अगर कोई उद्दंडता करता है, कोई गलत पोस्ट करता है, तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, किंतु उसके साथ हम अपने धर्म का भी, जो हमारे धर्म का सम्मान करेगा हम उसके धर्म का सम्मान करेंगे, जो हमारे पिता का सम्मान करेगा हम उसके पिता का सम्मान करेंगे, बस। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। देश दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।